आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। यूपीए कार्यकाल में पीएमएनआरएफ का पैसा राष्ट्रीय जो पैसा है वो राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया है, ये आरोप लगाए गए हैं। पुनीत मोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार बीजेपी और कांग्रेस में वार चल रही है, ट्वीट वॉर, बयानबाजी चल रही है। ऐसे में अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर एक और आरोप लगाया है। यूपीए कार्यकाल में पीएमएनआरएफ का जो पैसा है वो राजीव गांधी फाउंडेशन में दिया गया है। देखिए, सीधे तौर पे कहीं ना कहीं सलोनी पीएमएनआरएफ को लेकर के यानी प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड को लेकर के भाजपा और कांग्रेस में तकरार तेज हो गई है, क्योंकि कांग्रेस इसे सीधे तौर पर जो भी कोविड-19 में फंड आया है उसे जाहिर करने की मांग कर रही थी। और उसके बाद अब जेपी नड्डा सीधे तौर पर ट्विटर वार में शामिल हो गए हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि जो जनता की गाढ़ी कमाई थी, जिससे लोगों ने देश की जनता की भलाई के लिए पीएमएनआरएफ फंड यानी प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में डोनेट किया, उस फंड को सीधे तौर पर एक फाउंडेशन जो कि एक पार्टी का है, राजीव गांधी फाउंडेशन, उसमें भेजा गया, जो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। और उसको इस ट्वीट को ज्यादातर भाजपाई रीट्वीट कर रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं अब कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि 2005 का मामला है जो आप उठा रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर कांग्रेस अपनी सफाई पेश कर रही है और बीजेपी लगातार सवाल पर सवाल उठा रही है। जी पुनीत मोहन, अगर बात करें यूपीए कार्यकाल में जो ये बयान सामने आया है कि पीएमएनआरएफ का जो पैसा है वो राजीव गांधी फाउंडेशन में दिया गया है, ऐसे में अगर बात करें कोविड-19 में जो राहत कोष में पैसे डाले गए थे जनता की ओर से और कांग्रेस की ओर से भी ये सवाल उठाए गए थे, क्या उस पर पलटवार ये माना जा सकता है? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से पीएमएनआरएफ फंड को लेकर के कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हावी हो रही थी और सीधे तौर पर एक मांग हो रही थी कि इसे सार्वजनिक किया जाए, कहाँ ये कितना पैसा इसमें आया और कितना खर्च किया गया है, उसको लेकर के बीजेपी और कांग्रेस में तकरार चल रही थी। उसके बाद में जेपी नड्डा लगातार कल मैं आपको बताना चाहूंगा इनके तमाम ट्वीट आए हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्वीट है और सीधे तौर पर आरोप है कांग्रेस के ऊपर कि जनता की गाड़ी कमाई थी पीएमएनआरएफ फंड में जो कांग्रेस के शासनकाल में दी गई थी, और उसे सीधे तौर पर एक फाउंडेशन में डोनेट, एक फाउंडेशन थी, उसमें पूरा पैसा ट्रांसफर किया गया। तो कहीं ना कहीं जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है और अब फिर से जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस जहां एक और अपनी सफाई दे रही है और पीएम मोदी से कोविड-19 के फंड को लेकर के सीधे तौर पर बात कर रही है, वहीं बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि वो लोग जो पहले जनता की गाड़ी कमाई एक फंड में एक फाउंडेशन में ट्रांसफर करके जनता के साथ धोखा कर चुके हैं, अब उन्हें कोई हक नहीं है कि वो सीधे तौर पर पीएमएनआरएफ फंड को लेकर के सवाल उठाएं। जी पुनीत मोहन, क्या चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर ये राजनीति गरमाई हुई है? सीधे तौर पे भारत देश में राजनीतिक मुद्दा कभी ना कभी जरूर हर वक्त गर्म रहता है और कोई ना कोई मुद्दा हर समय चर्चा में रहता है। कुछ दिनों पहले श्रमिकों को लेकर के हमने देखा कि भाजपा और कांग्रेस में तनातनी चल रही थी। उसके बाद अब सीधे तौर पे पीएमएनआरएफ फंड को लेकर के, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और सीधे तौर पर अगर हम इसे चुनाव से जोड़ करके देखें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव है और लगातार पार्टियां अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद सीधे तौर पर एग्रेसिव मूड में है और लगातार एक दूसरे पर तीखे प्रहार कर रही हैं। जी सलोनी। ठीक है पुनीत मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सचिन रावत, कांग्रेस नेता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज में। जी सलोनी जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जेपी नड्डा की ओर से एक और आरोप लगाया गया है, कांग्रेस पर निशाना साधा गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के मामले को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक जेपी नड्डा साहब की बात है, जेपी नड्डा साहब का आज या कल में ट्वीट जो आया है, इनको उसी समय ये सारी चीजें बतानी चाहिए थी जिस प्रकार उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए हुए हैं। लेकिन मैं एक बात और सलोनी जी बताना चाहूंगा, जब प्रधानमंत्री राहत कोष होता है, जब यूपीए सरकार में रहा है या इससे पहले हमारी सरकारें रही हैं, तो उसमें पूरी तरीके पारदर्शिता करके सबको एक एक चीजें बताई जाती थी कि कहाँ कितना क्या पैसा लगा लोगों की भलाई में। जिससे पहले जब एक महामारी हुई थी, पोलियो हुआ था, उसमें जो हम लोगों ने जो पैसा जो डोनेट किया था लोगों ने, उसको हम लोगों ने पूरी पारदर्शिता के साथ बताया कि कहाँ अस्पताल बने, क्या चीज किया गया, क्या नहीं किया गया। लेकिन जो पीएम केयर फंड में जितने लोगों ने डोनेट किया, उसके बाद में लगातार पीएमओ के द्वारा रिपोर्ट और चीजें सौंपी ऐसी जाती हैं कि इस पे कोई प्रकार की ऑडिट नहीं होगी। क्यों नहीं ऑडिट होगी?
क्या प्रधानमंत्री जी को इसमें कुछ ना कुछ गोलमाल लग रहा है क्या, कि प्रधानमंत्री को ये नहीं मालूम है या जेपी नड्डा साहब को ये नहीं मालूम है कि सभी लोगों ने जो दान किया है उसकी पारदर्शिता क्यों नहीं होनी चाहिए। एक कमेटी होती है ज्वाइंट पार्लियामेंट की कमेटी, उसमें विपक्ष के नेता को एक ऑडिट में शामिल करके उसकी पूरी पारदर्शिता के साथ देश को बताने की जरूरत होती है, कितना पैसा कहां से आया है और ये चीजें कहां लगी हैं। आज देश महामारी से जूझ रहा है। आपने देखा होगा जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा करके टैक्स की भारी मात्रा लोगों पे, आम जनमानस के लोग जीवन पे लगा दी गई है, जिससे सरकार अत्यधिक 2 गुना से ज्यादा उनसे टैक्स वसूली कर रही है। क्या समझा जाए, सरकार क्या लूट नहीं कर रही है? सरकार तो हर चीज में, जिससे पहले जीएसटी लगाया, नोटबंदी लगाया या कई प्रकार की और भी चीजें रह रही हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके चोट पहुंची है। सलोनी जी, लगातार जेपी नड्डा साहब की बात है, मैं इनको बताना चाहूंगा, आप पारदर्शिता करिए ना, आपको किस चीज का डर है? आप बता दीजिए कि देश को कहां कितना फंड आया है, किसने कितना डोनेट किया है और कहां पे हमने अस्पताल बनाया और कहां पे हमने पीपी किट ला के दी है, कहां पे हमने मास्क वितरण करवाए हैं, हर जगह पर। आपसे जानना चाहेंगे, क्या पीएम केयर फंड को लेकर अब ये पलटवार किया गया है? देखिए, जब लगातार सरकार पीएम केयर फंड को लेकर इतना गोलमाल रवैया अपनाए थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सिर्फ यही कहा था और हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने सिर्फ यही कहा था कि आप इसकी ऑडिट करा दीजिए। आपको किस चीज का डर है? आपको किस चीज का डर है? आप ऑडिट कराइए ना। सभी देश, सारा देश आपके साथ खड़ा है, सारा देश आपसे जानना चाहता है। क्या प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये सारी चीजें नहीं सोचनी चाहिए थी कि देश में महामारी है, उसमें भी हम लूट घसोट कर लें? अगर आपको सरकार चलानी थी, आज केसेस देख रही हैं आप, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सरकार गंभीर नहीं है। आपने देखा होगा जिस प्रकार कल रेलवे की तरफ से एक चिट्ठी जारी होती है कि 1 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त तक जितने भी आपने रिजर्वेशन कराए सब कैंसिल हो गए, उसका पैसा कब कौन रिफंड करेगा? इससे पहले भी ऐसी चीजें हुई, उसका पैसा लोगों पे नहीं रिफंड किया गया। इससे आपको रोकना चाहूंगी, प्रदीप सिन्हा नेता बीजेपी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। जी धन्यवाद जी, नमस्कार सर। आपसे जानना चाहूंगी कि बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया है, यहाँ पर जेपी नड्डा ने एक और आरोप कांग्रेस पर लगाया है पीएमएनआरएफ को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल ही रविशंकर प्रसाद जी ने एक बड़ा खुलासा किया था कि किस तरह से चाइनीज एम्बेसी से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया गया, और आज नड्डा जी ने ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस जो है अपने मन से किस तरह से दुरुपयोग करती थी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का, और अपने जो उसके एनजीओ हैं या फिर जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसके लिए कैसे उपयोग किया गया। तो जनता का पैसा जो जनता ने डोनेट किया, राज्यों की ओर से दी गई पैसे या जनता ने दिया कि देश की जनता की भलाई के लिए, मुसीबत के वक्त जनता के काम आ सके। प्रदीप तो सिन्हा हमारे साथ सचिन रावत कांग्रेस नेता भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उनकी ओर से भी ये कहा जा रहा है कि सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता, जो पीएम केयर फंड में पैसे आए हैं उसके बारे में क्यों नहीं सार्वजनिक होता, पारदर्शिता क्यों नहीं होती? देखिए, अभी तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री पीएम रिलीफ केयर फंड जो बना है अभी कोरोना के बाद ही बना जी, और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो है वो तत्कालीन नेहरू सरकार ने बनाया था और उसमें बतौर ट्रस्टी कांग्रेस के अध्यक्ष को नामित किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इस पार्टी की निष्ठा सरकार के साथ साथ पार्टी के प्रति कितनी रही और देश के प्रति कितनी रही जी। तो कहीं ना कहीं वक्त आएगा तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री इस चीजों को ब्यौरा देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने कार्यकालों का जिस तरह से रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं तो कहीं कोई विपक्षी दल अगर हम पर उंगली उठाता है कि आखिर प्राइम मिनिस्टर केयर फंड का पैसा किस किस मद में उपयोग हो रहा है, तो समय आने पर हम भी वो भी करेंगे। लेकिन अभी कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है और इन चीजों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उसको बताना चाहिए कि चाइनीज एम्बेसी से पैसे किस मद में लिए, कहाँ खर्च किए, क्यों लिए और सरकार को इसकी जानकारी दी या नहीं, और जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का पैसा था उसका दुरुपयोग क्यों किया, ये बताने की आवश्यकता है कांग्रेसियों को, न कि आड़ में छुपने की। ठीक है प्रदीप सिन्हा, सचिन रावत बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।